जिसकी प्रेजेंटेशन थी वो स्टार्ट करें। मेरा मोबाइल अभी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? सर आ रही है बात। तो फिर स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? सेकंड ग्रुप की है बच्चों की या थर्ड की आज? थर्ड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप की आज। सेकंड के सर एक तो बच्चा रहता था सेकंड का। सर 2 बच्चे रहते थे सेकंड। हाँ जी, वो 2 वाले पहले स्टार्ट करें। आज की डेट में हो जाएगा ये स्टार्ट? सर उनका नेट का इशू है। नेट का इशू है। किसका नेट का इशू है बताएं तो सही, मुझे टाइम ज़ाया आप लोग कर रहे हैं। सर जो रह गए हैं 2 बच्चे उनका। दोनों का ही नेट का इशू है। यस सर। थर्ड ग्रुप स्टार्ट करें। अब थर्ड वालों का भी नेट का इशू हो गया। नो सर लड़कों ने पहले करनी थी, वो कर ही नहीं रहे शुरू। ये है ना, इसका मतलब है कि आप में कोई ग्रुप कोऑर्डिनेशन नहीं है। दिल भाई करो स्टार्ट यार। भाई मैं आप खुद कर लो यार। सर जी वो मैम खदीजा भी कह रही कि मैंने क्लास लेनी है 3 से 4 बजे। यार मेरी क्लास का टाइम है ना, मुझे किसी का ना बताएं आप। मैं किसी की क्लास नहीं ले रहा, अपनी क्लास ले रहा हूँ। नहीं वैसे सर बता रहे हैं ना कि वो उन्होंने लिंक भी सेंड कर दिया, वो भी कह रही कि मैं वेट कर रहा हूँ। उन्हें करी या नहीं दें, आप उन्हें कह दें कि जी सर की क्लास है। आप लोग अब स्टार्ट कर देंगे कि मैं आप लोगों के वैसे मार्क्स मैंने खत्म कर देने हैं? ग्रुप 3 सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रुप 3 सर। फरहान भाई आप कर लें फिर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टुडे माय टॉपिक द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। सर सबके पास नोट्स हैं, स्क्रीन शो करने की जरूरत तो नहीं है? अगर तो कर सकते हो तो कर दो, बेहतर होगा। सर हमारे पास नहीं है। अदील करवा दो। नोट दिए। दिल मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप कर दो। यस सर। बन गए हो। सर ये कैसे शुरू कराइए तो ये भी पता चले तो। उधर शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर स्क्रीन। यस सर। हाँ जी, तो उसको क्लिक करें, जहाँ है वहाँ चले जाएं। सर आज एक बच्ची की प्रेजेंटेशन है तो वो
वेटिंग रूम में है उसको एक्सेप्ट कर लें। मैंने सबको एक्सेप्ट कर लिया, वेटिंग रूम में कोई नहीं। सर रोल नंबर 20 का कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैंने सबको एक्सेप्ट कर लिया हुआ, मुझे इधर नहीं शो हो रहा। जी सर। अदिल यस सर। यार हुआ नहीं। यस, एक सेकंड सर, अभी कर रहा हूँ, एक सेकंड प्लीज। भाई सिर्फ शेयर स्क्रीन को ओके करें, जहां वो यस पड़े सर। हैं उधर चले जाएं, बस और क्या करना है आपने। अब शो हो रही है? हाँ जी हो गए हैं। हो गई है। इसको जूम कर लो, ऊपर प्लस का सर निशान आ रहा है, बस ठीक है। मैं तो खुद नोट से पढ़ रहा हूँ, बस वैसे क्लास को दिखा रहा हूँ। क्लास शो हो रही है स्क्रीन? और ठीक है भाई, ठीक है, स्टार्ट करो। ये हो रही है। ठीक है सर। Today my topic the field of psychology. William Wundt established the first experimental laboratory of psychology at the University of Leeds in 1879. He was interested in identify the basic situation that underlie the conscious experience. वो इसकी बुनियाद में जानना चाहते थे कि ये साइकोलॉजी बेसिकली है क्या चीज़। जैसे ओवर टाइम, जैसे वक्त बढ़ता गया, जैसे वक्त गुजरता गया, द साइकोलॉजिस्ट अबाउट द रेंज ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन टू इंक्लूड 100 ऑफ देयर फिनोमिना। उन्होंने कई नेताए इसमें से अखज़ किए कि इसमें क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ नहीं है। एज रिजल्ट, जैसे कोई नतीजा निकला, न्यूमरस एरिया ऑफ द स्पेशलाइजेशन एंड द सब फील्ड साइकोलॉजी हमारी बहुत सी इसके सब ब्रांचेस हमारी हुई, इसमें बहुत से नतीजे निकले। इसमें उसने सबसे पहले इसकी है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। आखिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है क्या चीज़। इसमें बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट के यहाँ नाम लिखे हैं, वर्ड एंड द अदर साइकोलॉजिस्ट सच एज द टिचिनर एंड हार्मन Biggs use the term experimental psychology to distinguish their laboratory work from the indoors of the philosophers. इसमें कुछ साइकोलॉजी जिसने इसमें काम किया है, उसने लेबॉर्ट्री वर्क भी किया, और भी फिलासफर हैं जिन्होंने इस पर काम किया। नीचे उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया था। Experimental psychology was primarily concerned the laboratory research understood to the basic psychological process. उन्होंने बेसिक साइकोलॉजी का प्रोसेस, जिसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ बताई, इंक्लूडिंग इसमें शामिल है प्रेपरेशन, लर्निंग, मेमोरीज, थिंकिंग, लैंग्वेज, मोटिवेशन एंड इमोशंस। However, experimental psychology is not the only field that use the experimental. ना है इसमें सिर्फ साइकोलॉजी, इसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया गया। साइकोलॉजिस्ट ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऑल फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, सब साइकोलॉजी फील्ड इसमें यूज एक्सपेरिमेंट्स इन देयर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जनरली यूज द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स टू pursue their researches. इसमें बहुत से उन्होंने रिसर्च की। Experimental psychologists generally use the laboratory experiment to show their researches. However, it is not the use of controlled experimental condition along that distinguishes psychologists who pursue the area of the specialization. Rather, it is basic nature of the process studies. जो इसमें से जो इसकी बुनियादी तौर जो नतीजे अखज़ किए वो ये थे कि द नेचर, उसने इसकी फितरत को जानने की कोशिश, इसके फितरत के बारे में उन लोगों ने पढ़ा। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हैव द इन्वेस्टिगेटेड ए ब्रॉड एरिया ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें बहुत से उन्होंने प्रॉब्लम पर काम किया। इसमें पहले न्यूरल बेसिस ऑफ मेमोरी,
न्यूरल कहते हैं असाबी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पढ़ा। द रूल ऑफ द लर्निंग इन इमोशन डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द इंसाइटफुल लर्निंग, लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन, cognitive development, artificial intelligence, psychology, pharmacology etc. उसमें इन लोगों ने इन कुछ पार्ट पे काम किया जिसमें से ये बताए गए लर्निंग है, लोकलाइजेशन ऑफ ब्रेन फंक्शन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल है, इंटेलिजेंस है और साइको फार्माकोलॉजी है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट डज नॉट लिमिट देयर स्टडी टू ह्यूमन बीइंग। ना सिर्फ इन्होंने इंसानों पे काम किया सर, इन्होंने बहुत से फील्ड पे काम किया, जैसे कि इन्होंने परिंदों पे से कुछ परिंदे और कुछ एनिमल्स, कैट है, पिजन है, डॉग एंड मंकी, इट्स टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग और थिंकिंग। और इसमें लर्निंग आ गया है, परसीविंग आ गया, सेंसिंग आ गया और थिंकिंग आ गया। साइकोलॉजिस्ट स्टडी एनिमल बिहेवियर फॉर वेरी रीजन। इसमें से बहुत इसकी वजूहात इसके पीछे थी। सम psychologists interested in the learning more about the behavior of particular species, whereas the other are interested in discovering similarity among species. Still, the psychologists study the behavior of the animal, learn more about human behavior. कुछ ने human behavior से ज़्यादा animal पे ज़्यादा काम किया। क्लास ये था experimental psychology. Next, abnormal psychology. Abnormal psychology along refer to the subfield of the psychology is concerned with the understanding, treatment and prevention of the abnormal behavior. Abnormal psychologist में बहुत से abnormal भी काम किया, जैसे कि हमारे सर खुद अब क्लिनिक पे बैठ के लोगों को चेक कर रहे हैं, ऐसे बहुत से abnormal लोगों को। At the present मौजूदा जो क्या है, the term is used to cover the subject matter of the abnormal behavior. Psychopathology and another term used to refer to the study of abnormal behavior. The study of psychopathology is a research for why people behave, think and feel in unexpected, sometimes bizarre and typical self-defeating ways. इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल और अजीबो-गरीब इसके नतीजे या उसके वे नज़र आए। साइकोलॉजिस्ट नेक्स्ट पर्सन जो नेक्स्ट है वो प्रेजेंट करना शुरू करें। ठीक है सर, थैंक यू। आदिल भाई वो मुझे होस्ट बना दें यार। अब मुझे जो होस्ट ना बनाना है तो मैं इसके नाम पे जाएं, उधर क्लिक करें, ऑप्शन 3 डॉट आएंगे। जब उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, उसमें लिखा होगा मेक अ होस्ट, उसके नाम पे चले जाओ। यस सर, बना दिया है। बन गए हो? हाँ जी जी सर, बन गया हूँ। चले अब स्टार्ट भी कर लें अगर बन गए हैं। सर जी 1 मिनट बाद स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ जी हो रही है, बस इसको घुमा लो। सर स्क्रीन शो होगी मेरी? भाई हो गई है, इसको घुमाओ, इसी तरह पकड़ के घुमाओ। कैसे सर? रोटेट करो सर, ये नहीं। मोबाइल घुमा दो, मोबाइल पर हो। तो भाई बोल तो सही, मोबाइल पर हो आप के लैपटॉप पर हो? जी सर, मोबाइल पे हूँ। तो मोबाइल की वो रोटेट ऊपर से ऑप्शन नहीं आता, उसको रोटेट कर दो मोबाइल को।
मोबाइल घुमा ऑटो दे यार। रोटेशन ऑन कर लो यार। रोटेशन ऑन कर लो ऊपर से जाके। ऐसे रोटेट कर ले। चल यार इदां ही पढ़ ला। The scientific investigations of individual thoughts, feelings and social psychology की इसमें हमारे पास एक वर्ड आया, the scientific investigation. Scientific investigations of ways in which individual thoughts, जिस बंदे के ख्यालात और उसके एहसासात की एहसासात को स्टडी करते हैं ना, उसको हम कहते हैं सोशल साइकोलॉजी। अब इसमें एक वर्ड आया साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड्स इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? एक तो हमें सबसे पहले साइंटिफिक मेथड के लिए सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस चाहिए होती हैं, उसके बाद हमें मेजरमेंट चाहिए होती है, डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि हम उसको एक भी हम अपना कमेंट देते हैं उसको डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन आगे क्लास आगे साइकोलॉजिस्ट वर्क आ गया सोशल साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न behavior but also with the several process that are not directly observable but can varying degrees of certainty be inferred from behavior. Psychologists ने इस सोशल साइकोलॉजी पे काम किया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि हम डायरेक्टली भी बिहेवियर्स उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं। इसकी आगे आगे क्लास वो है इन सोशल साइकोलॉजी वी ऑब्जर्व दैट relationship with persons we encounter, how our social relationship develop and influence our behaviors. One of main concern of social psychology is to study the attitude of people towards social issues and the way those attitudes are informed and changed by the psychologist, by the society. इसमें हम सिर्फ ये पढ़ा है अभी तक कि हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते क्या है कि किसी भी खास बंदे को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके माइंड को स्टडी कर रहे हैं, उसके दूसरे अपने सोसाइटी के इर्द गिर्द वाले लोगों के साथ रिलेशंस कैसे हैं, जैसा कि वो अपने फरहान जब आपका पीडीएफ सर हो जाए ना, नेक्स्ट जिसका टॉपिक होगा ना उसको आपने खुद ब खुद बना देना है, ठीक है? तो और उसमें प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? चले ठीक है सर। जी सर ठीक है। तो क्लास के सोशल साइकोलॉजी में हम ये सारी चीजें मतलब कि जिस भी किसी इंडिविजुअल को, जिस किसी बंदे को हम जिसके बारे में जिसके माइंड को स्टडी कर रहे होते हैं, वो हम ये स्टडी कर रहे होते हैं रिलेशनशिप हो, उसके ताल्लुकात उस साथ अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे रहे। इसकी इंपॉर्टेंस है सोशल साइकोलॉजी की। आगे आ गया है इसका रेफरेंस टू पाकिस्तान। ये इन Pakistan such as emotional altruism, social cognitions and court decision making. Today social psychologists Pakistan are partly interested in the relevance of their research. So social psychology कहाँ पे यूज होती है, ये इन्होंने इधर बताया कि हम जो भी कोर्ट डिसीजन है, यानी कि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सोशल साइकोलॉजिस्ट के थ्रू होते हैं। मतलब कि हम
किसी का जिसके ऊपर केस वगैरह होता है उसको हम स्टडी करते हैं कि वो क्या है, क्या इसने आया कि ये कर सकता है, ये भी काम करता है। आगे इसका आ गया मेन फोकस। इसका मेन फोकस है द मेन फोकस ऑफ दिस सोसाइटी हैज ऑलवेज बीन human the groups the community the nation। साथ नरम लहजे से बात करेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करें, के साथ सख्ती से पेश आएंगे तो वो इसको सारे इस सारे प्रोसीजर से निकलने के लिए हम फारिग हो गया हूँ, होस्ट ही नहीं हुआ मैं सर। सर नेट प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा दोबारा कनेक्ट हुआ है। ऐसा करो फरहान बना दो मुझे होस्ट। मैं नहीं हूँ होस्ट, सारे ही हैं, मैं मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा सर मैं मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो आप होस्ट बन गए हैं, प्लीज आप आगे किसी बंदे को आप बना दें होस्ट। सर भी चले गए हैं। क्लास में मुझे लग रहा है सर भी तो सर चले गए हैं तो इस तरह करेंगे, शुगल मेला थोड़ा सा लगा ले। हाँ ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, फिर बाद में सर बताएंगे। अच्छा ओ सॉरी सॉरी। सर फिर आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे अच्छे वाली। अच्छा ये ऐसे हो रहा है, फिर सॉरी लगेगा सर। कि चले कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सब्र दे। सबर तेनू दे, तेरी आपको डिस्कनेक्ट होगी। भाई सब्र सबको चाहिए होता है। आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए। हाँ बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही। हम कोई कौन सा कोई गलत बात कर रहे हैं? बात नहीं, फिर क्या हुआ, रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। सर होस्ट है। जैनब इस तरह करो, आपके अपना ना कैम ऑन करके तो वो नोट्स के ऊपर रख लो तो वो फिर ऐसे शो हो जाएगा, तो आप शुरू कर दो। काम की बात की है। शुरू करो, मैं भी काम। है ही नहीं मेरे पास, तो व्हाट्सएप पे वहां शो करो। चले चले अच्छी बात है, मैं अपना ऑन करके कर देता हूँ, आप शुरू करें। सर इसीलिए कह रहे थे अगले बंदे को सुना देना। हेलो आवाज नहीं आ रही।
ये भी कोई बोल नहीं रहा। तो फिर कवाली पढ़ो, पढ़ लो, खंबे पढ़ लो, शहरा में पिंडा में सारे पढ़ लो। ये सबको नोट्स नजर आ रहे हैं? क्लियर नहीं है जी आ रहे हैं। बस फिर वो जैनब को पढ़ना शुरू कर दे अपना। नजर आ नहीं रहे। जैनब आप ही पढ़ना शुरू कर दे। जैनब तुम अपनी मुझे पिक्स नजर खोल ही लो ना। नहीं आ रहा, ब्लर है सारे पिक्स। ये अब आ रहा है? रुको मैं अपने खोलती हूँ। ऐनक लाना आप ही अपनी ऐनक। लगाई हुई है। हमारे कैमरे का रिजल्ट ही नहीं ठीक। हाँ गरीब बंदे मोबाइल कैमरा बहुत साफ आला कर लो। अपने वर्गा रखिए, अपने वर्गा। 9 मिनट रह गए हैं। नहीं भाई 19-20 का फर्क भी नहीं पड़ा। भाई इधर मेरे तो बड़ा अच्छा आ रहा है रिजल्ट। खुद पढ़ी जाओ फिर इस हमें रहने दो। मैं ही पढ़ता हूँ, आप सबने क्या ड्रामा किया होगा। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ा था। तुम इंग्लिश पढ़ी जाओ, वो मतलब बताई जाती है। नहीं मैंने अपने नोट्स खोल लिए, मैं वैसे ही बोली जाती हूँ। हाँ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। कड़ी मेंटल? नहीं कौन सी वाली? मेंटल तो नहीं, कंपैरेटिव साइकोलॉजी है। कंपैरेटिव, अच्छा। कंपैरेटिव साइकोलॉजी, कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन से निकला, इसका मौजाना यानी लिविंग्स को उनके वो स्टडी करके उनका आपस में मौजाना करते, जैसे प्लांट टू प्लांट, प्लांट्स टू एनिमल, एनिमल्स टू लिव ह्यूमंस, इनके आपस में मौजाना करने को हम कंपैरेटिव कहते हैं। सो इसमें इट इज ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली विद एनिमल साइकोलॉजी। हम इसे एनिमल साइकोलॉजी भी कहते हैं, बट द यूज comparative implies original purpose of studying animal, लेकिन इसमें हम ज्यादा एनिमल्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, namely to increase our हमारे understanding पास of नोट्स human नहीं है। behavior, यानी कि उनके बिहेवियर समझना और उनके बारे में है ना जानना, इसको हम कंपैरेटिव साइकोलॉजी कहते हैं। एनिमल बिहेवियर क्या है? एनिमल बिहेवियर वो चीज है जिसके से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक जो है जानवर है, स्पेशीज है, वो अपने सोसाइटी में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या राब्ता करते हैं। The premise of comparative psychology is to seek an understanding of behavior of a human being as well as human animal species। यानी कि जो comparative psychology जो मेन गोल वो ये है कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग और स्पेशीज के बारे में जानना। One of the main concerns of comparative psychology is to describe behavior। behavior बारे में जानना। Some comparative psychologists study a single kind of behavior। इसको psychologists ऐसे हैं जो सिर्फ एक किस्म के बिहेवियर के बारे में हासिल करते हैं, एक किस्म का बिहेवियर हो और मुख्तलिफ स्पीशीज में पाया जाए। Whereas other and interested in describing all the behavior of particular species, लेकिन तो एक ही behaviorism के बारे में। Both of these approaches complement each other। ये एक दूसरे से ज्यादा मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन इनका नुक्ता नजर अलग अलग होता है, लेकिन ये एक ही चीज पे पहुंचते हैं लास्ट पे, इनको कंप्लीट कर देते हैं। डिस्क्राइबिंग बिहेवियर ऑब्जेक्टिव इज क्वाइट अ डिफिकल्ट जॉब। किसी भी स्पेस या लिविंग के बिहेवियर के बारे में जानना एक बहुत मुश्किल है, वेयर पॉसिबल, लेकिन जब ये मुमकिन हुआ तो कंपैरेटिव साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू रिकॉर्ड बिहेवियर ऑन अ वीडियो टेप और विद स्टिल फोटोग्राफ्स, जिसने इन लिविंग थिंग्स के तमाम उनके बिहेवियर को एक वीडियो में और टेप में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ताकि बाद में इनको रिकॉर्ड करके इनके बिहेवियर और इनके रहन सहन सबके बारे में अंदाजा लगाया जा सके। डिफरेंट टर्म्स ऑफ बिहेवियर आर ग्रुप टुगेदर इन टर्म ऑफ द रोल। जो बिहेवियर के मुख्तलिफ पैटर्न्स होते हैं, ये एक ही ग्रुप की शक्ल में पाए जाते हैं जो इंसानी जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, यानी ऐसे बिहेवियर सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेटिव बिहेवियर, इसके अलावा बहुत से ऐसे हैं। आगे आ जाता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। शॉर्ट कंपैरेटिव
साइकोलॉजी हम लिविंग एनिमल्स और इनके बिहेवियर का ही मुताला करते हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब है हमारे बॉडी वो पार्ट्स जिनके जो मूवमेंट करते हैं उनके ज़रिए फिर हम बिहेवियर का मुताला करते हैं। यानी इसमें हम अपने लिविंग थिंग्स के बॉडी मतलब बॉडी के मूविंग पार्ट्स को जज करके फिर उनके बारे में मतलब स्टडी करते हैं। Researcher interested in the field of psychological psychology or neuropsychology attempt to investigate the connection between the nervous system, endocrine system and behavior. इसमें nervous system दिमाग क्या होता है और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम उसके बारे में और इन सबको बिटवीन का इनका मुआवजा करके फिर एक बिहेवियर का अंदाजा लगाया जा सकता है। कि किसी भी लिविंग के बिहेवियर को जज करने के लिए फिजिकल पार्ट को पहले स्टडी करते हैं। और पाकिस्तान दैट हेल्प नर्स सर्जन्स टू एक्सामाइन ब्रेन टिश्यू विदाउट नर्स सर्जन। सर्जन्स वो होते हैं जिसमें हम किसी के दिमागी बीमारी या अज़ू का मतलब इलाज किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अब ऐसे बहुत सी मतलब न्यू टेक्निक्स इजाद कर ली है जिससे हम बगैर किसी सर्जरी के इंसान के ब्रेन के टिश्यूज के में हम हासिल मतलब जान सकते हैं। ये जान सकते हैं कि उसे कौन कौन सी बीमारियां हैं जैसे शिज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन, ऐसी बीमारियों के बारे में भी हम इसके जरिए जानते हैं। बस नेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट करें। सर वो मरियम थी नहीं आज, वो तो उसने नहीं करना। और जो है वो प्रेजेंट कर ले। जी सर। सर ऐसे ही या हो बनाना है? Industrial and organizational psychology. Technological development of the last century have brought about major changes in the nature and organization of human work. Technology की वजह से बहुत से changes आए last century में। Several tasks formerly carried out with the use of hand tools have become machinized. बहुत से हाथों से काम करने वाले बाद में मशीनों पे करने लग पड़े। thereby creating job involved in the operation and maintenance of machines. जिसकी वजह से machines पर काम होना शुरू हुआ। The economy of Pakistan gradually moving from an agrarian and handicraft stage to industrialized one. हाथों और ज़राई काम के बाद यही लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन devising certain techniques to enhance the effectiveness of human involvement in the production and distribution of goods and services that fulfill the needs of our people. इसकी इंडस्ट्री साइकोलॉजिस्ट की वजह से जो लोगों की ज़रूरियात थी उसको पूरा करने में मदद मिली। में लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं कुछ स्पेशल पर्पस के लिए। साइकोलॉजी में ये होता है कि उनकी थिंकिंग, फीलिंग, कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस को जज किया जाता है। इसमें इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में इस साइकोलॉजिस्ट को इसलिए होते हैं ताकि वो ज्यादा काम से बच सके। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग काम से बच सके। साइकोलॉजिस्ट उनको जज करते हैं और एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी चाहिए, यही होता है। एक एम्प्लॉय का ये जरूरी होता है कि उसे कितनी सैलरी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए और इंडस्ट्री में उसको कितनी सिक्योरिटी चाहिए। अगर उसे ये चीजें मिल रही हो तो वो कभी भी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ेगा। अगर उसे सैलरी ना मिले तो वो काम नहीं करेगा। इन इंटरनल चीजों को जज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एम्प्लॉय परेशान होते हैं इस वजह से। आगे है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैज बीन डिफाइंड इन वेरियस वे बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को हम डिफाइन कर सकते हैं बहुत से वे में बाय डिफरेंट साइकोलॉजी। सिंपल एंड कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इज एप्लीकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू प्रॉब्लम कंसर्निंग human beings working in industry, business, service and research organization.
कि वो किस तरह बिजनेस, सर्विस में और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। विद इन दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी ए नंबर ऑफ सब फील्ड हैव डेवलप्ड, बहुत सी फील्ड इसमें डेवलप की गई। पर्सनल साइकोलॉजी, मैनेजरल साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी, engineering psychology, organizational psychology and consumer psychology. Personal psychology as a field of industrial psychology, ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें application of psychology to selection, training and supervision of people, लोगों की सिलेक्शन की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है कि वो किस